भक्त प्रहलाद नारायण नारायण वो एक कुम्हार की कथा है। हाँ, और रास्ते में जब पढ़ने के लिए जाते थे वहां पर उसने क्या किया, आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना। आज तो कहने का मतलब है 5 वर्ष का बालक प्रहलाद जब हुआ और पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, संड और अर्मक, उनको पढ़ाने के लिए। और ये प्रहलाद 2 भाई थे, आह्लाद और प्रहलाद, ये दोनों पढ़ने के लिए जाते थे। संड और अर्मक इनको पढ़ाते थे। आह्लाद जो राक्षसी विद्या पढ़ रहा था, लेकिन राक्षसी विद्या उसको भी पढ़ाई जा रही थी प्रहलाद को, लेकिन उसका जो पदार्पण हुआ था वो नारायण जाप करते हुआ था। और एक बीच की घटना और है, जो जिस समय वो युद्ध करने के लिए गया था तो उसमें जो नारद ऋषि के यहाँ आश्रम में कुछ दिन ये बालक रुका था। बोले सच्चिदानंद, तो भगवान, मैं कहने का मतलब ये है, ये भागवत की चर्चा, ये कथा ये इसलिए होती है कि माताएं बहनें सुने, हमारे पिता लोग सुने, बच्चे लोग सुने, और इन्हीं के संस्कारों से आगे वो बढ़े। जब संस्कार अच्छे होंगे, जब कोई आपके घर को कोई मेहमान आता है ना, बताओ बहनों, आप सभी लोग ध्यान दें, जब आपके घर को कोई मेहमान आता है, नाना आते हैं, फूफा आते हैं, जीजा आते हैं, भानोई आते ना, तो छोटे छोटे बच्चे अगर संस्कारी होते हैं तो सबके चरण स्पर्श करते हैं ना। तो जो आते हैं रिश्तेदारों कहते हैं बहुत संस्कारी बच्चे हैं। और कोई ऐसे हो, भैया नमस्ते करो, तो भैया वैसे चले जाते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कथा और वार्ता जो भी की जाती है इन संस्कारों के लिए की जाती है, और संस्कार अगर नहीं है तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। आज भक्त प्रहलाद पढ़ने के लिए गए, वहाँ पढ़ना, वो पढ़ा कुछ और रहे थे, पढ़ कुछ और रहे थे। जब 1 वर्ष हो गया तो संड और अर्मक दोनों बच्चों को लेकर के राजसभा में आए। और राजसभा में जब आए तो बड़े छोटा बच्चा था प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बड़ा ही प्रेम करता था। उसने गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके कहा, बेटा आपने जो 1 साल में शिक्षा ली है उसमें से जो सबसे अच्छा पाठ आपको लगा हो वो हमको सुनाइए, अर्थात जो सबसे उपयोगी हो वो हमको सुनाइए। अब भक्त प्रहलाद गोदी में बैठे और पिताजी की तरफ देखा, पिताजी के जो यहाँ पे थोड़े बाल सफेद हो रहे थे। पिताजी की तो उसने सुना था कि वेद कहायस नीति दसानन और चौथे पन जाई तो जैसे देखा, कहा पिताजी सबसे अच्छा पाठ आपको सुनाए। कहा ऐसा है कि यह घर है, यह संसार है, यह अंध कुआं के समान है। इसलिए पिताजी जब चौथापन आ जाए तो मनुष्य को जो है भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए और उसको नारायण नारायण का जाप करना चाहिए। जैसे ही नारायण का नाम, भाई उत्तम उसने पाठ पूछा था ना, जो सबसे अच्छी चीज हो वो हमको सुनाइए। और प्रहलाद को सबसे अच्छी चीज जो लगी वही उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने उठा करके उसको गोदी से नीचे फेंक दिया। कहा इसको संड और अर्मक कहाँ इनाम लेने के लिए गए थे, कहाँ उनके ऊपर डांट पड़ने की, क्या पाठ आपने पढ़ाया है, नारायण नारायण का जाप कर रहा है, यही आपको शिक्षा देने के लिए मैंने कहा था। संड अर्मक बेचारे कांपने लगे। उन्होंने कहा, उसको किनारे ले के प्रहलाद को कहा, बेटा जो हम तुमको पढ़ाए हैं वो इनको अच्छी बात सुनाइए। तो प्रहलाद कहें, गुरुजी ठीक है,
कह महाराज ये भूल गया था बच्चा, अब मैंने इसको बता दिया है, आपको अब अच्छी बात बताएगा। उसको ले जाकर के प्रहलाद को झाड़ा पोछा, फिर बिठाया गोदी में हिरण्याकश्यप ने बिठाया। तो प्रहलाद से कहा बेटा देखो उठ पटांग बात ना करो, तुमका जौन गुरुजी बढ़िया बात बताई न हो, सबसे बढ़िया बात संसार भैया सबसे अच्छी बात जो तुम सीखे हो वह बताओ। अब प्रहलाद फिर बेचारे परेशान हो गए, कहीं नहीं बढ़िया बात हमसे पूछा, बढ़िया बात बताई तो हमका उठाई फेंक दे, लेकिन हमको बतानी अच्छी बात है। कहीं पहले हम गद्य में यहाँ सुनाए रहा कि जंगल के जाए चाहिए, अब की हम पद्य में यहाँ सुनाई तो हो सका हमारे पिताजी हम पर प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा पिताजी सबसे अच्छी बात आपको सुनाए। कहा हम आपको एक श्लोक सुनाते हैं और उस श्लोक के पालन करने से मनुष्य का कल्याण होता है। क्या सुनाओ? कहीं क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब भैया जैसे ही श्लोक सुनाए, अब पढ़ो लिखो तो हिरण्याकश्यप रहा है, शुक्राचार्य की चेला रहा है, जैसे उसने कहा अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, अरे उठा के पटकिस चार जाए उनका कहीं सिझाइस किया होगा। कहीं कहा पिताजी हम अच्छी बात बता रहे हैं क्या, कि हम आपको नवधा प्रभु की नवधा भक्ति के बारे में बात बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का भजन करना, कथा को श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करना, पाद सेवनम प्रभु की सेवा करना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा, पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भगति मम गुणगण करैक पति कदया। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने पिता को सुनाई, और जैसे ही 9 प्रकार की भक्ति सुनाई और भैया अब तो 7वें आसमान पे चढ़ गया। हिरण्याकश्यप ने दे दनादन तमाचे पे तमाचा का यही सीख करके आया है। कहा नायब पिताजी एक बात और बताए। कहीं 9 भक्ति है और इन 9 भक्ति में हाँ 9 करो, ना ही 9 करो तो 8 करो, 8 ना 7 करो, 6 करो, 4 करो, 5 करो, 3 करो, 2 करो। हमको तो शिक्षा दे रहा है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी नवमाऊ जीन के एकाऊ होई, पुरुष सच
प्रकार भगवान तो आज भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी नवनाय अगर एको भक्ति प्रकार से रही है संसार में यहाँ कोई मनुष्य करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। आज इतना परेशान हो गया प्रहलाद को, उसने कहा इसको हाथियों के झुंड के पैरों के नीचे डाल दो, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। पहाड़ से गिराया गया, बच गए। सांपों के एक कुआं था उसमें सांप भरे थे विषैले विषैले, उसमें डाल दिए गए लेकिन फिर भी बच गए। और उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसका नाम था होलिका। होलिका एक चुनरी मिली थी, वो चुनरी ओढ़ करके बैठ जाती थी, जलती नहीं थी, उसने भी जलाया लेकिन वो वहां से भी बच गए। आज तो लास्ट में क्या किया, जब थक गया हार गया तो उसने क्या किया, एक लोहे का खंभा बहुत बड़ा था, उस खंभे को उसने क्या किया, गरम किया और गरम करने के बाद प्रहलाद को ले गया, कहा ये गरम खंभा है इसमें इसको बांध दो। जब गरम खंभे की तरफ देखा प्रहलाद ने तो थोड़ा सा शंका हुई उनके दिमाग में कि ये गरम खंभा है, इससे हमको बांध देगा, हम जल जाएंगे अगर प्रभु ने नहीं बचाया तो उसने कहा इस खंभे में इसको बांध दो। प्रहलाद को लेकर के जैसे ही दूत चले खंभे में बांधने के लिए, प्रहलाद ने प्रभु को स्मरण किया और जैसे ही स्मरण करके खंभे की तरफ देखते हैं तो भैया एक चींटी उस खंभे के ऊपर चढ़ती हुई जाती हुई दिखाई दी। प्रहलाद जी समझ गए प्रभु हमारे आ गए इस खंभे के अंदर, क्योंकि जिस जलते हुए लाल खंभे के ऊपर चींटी जा रही है वो नहीं जल रही है, इसका मतलब प्रभु का प्रवेश हो चुका है। आज खंभे से प्रहलाद को बांध करके वो कहने लगा हिरण्यकश्यप बताइए तेरा भगवान कहाँ है। उसने कहा, प्रहलाद ने कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचानी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचानी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचानी। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचानी। खंभे में है। जैसे ही तलवार उठाई और उठा करके प्रहलाद के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, उसी समय उसने कहा था ना कि नर ना हो, पशु ना हो, शाम ना हो, रात ना हो, दिन ना हो, उसी प्रकार से उस खम्भ को फाड़ करके नरसिंह भगवान का पदार्पण हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए और उस समय वक्त क्या था, सायंकालीन थी, न दिन था न रात थी और न मनुष्य था और ना ही पशु था। इतना शरीर मनुष्य का था, इसके ऊपर शेर का था। आज और उन्होंने क्या कहा कि बाहर न मरू भीतर न मरू। आज देहरी के ऊपर के और जंघाओं के ऊपर हिरण्यकश्यप को रख करके उसने कहा देखिए जितना भी वरदान आपको भोले बाबा ने दिया था उसमें से कोई गलत हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं हो रहा है। कहा हमारे पास कोई हथियार है? कहा नहीं है। क्या था? नाखून से पेट उसका फाड़ दिया और जय जय सीताराम हो गया हिरण्यकश्यप। आज भक्त प्रहलाद को बचा करके और आज जैसे ही सिंह की गर्जना करते हैं, भक्त प्रहलाद दूर खड़े हुए हैं और आज भक्त प्रहलाद को उठा करके अपने छाती से लगा रहते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं वेदम वपुहुपचवयः मयि चातुदन्या त्वे महाप्रमत्त कृत दारुणयासनास्ते
नालोकितं विषम एतदभूतपूर्वं क्षन्तव्यमङ्गयद मे समये विलम्बः। हे भक्त प्रहलाद, हे बेटा, मेरे को आने में देर हो गई है, क्योंकि इस प्रमत्त हाथी के समान विकराल दुष्ट ने तुमको बहुत ही कष्ट दिया है, लेकिन मैं देर से आया, इसलिए मेरे को क्षमा करो। आज प्रभु रो रो करके और अपने भक्त को चूम चूम करके कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, पैरी ने मारे मामा नाम गुण गाने से। गिरते गिराए हाय जल में डुबाए तुम्हें, गिरते गिराए हाय जल में डुबाए तुम्हें, कमी नाही राखी पुत्र तुमको सताने में। भूमि के मुखार बिंदु कहे प्रभु बार बार, भूमि के मुखार बिंदु कहे प्रभु बार बार। आज गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है, उस प्रकार से प्रभु नरसिंह भक्त प्रहलाद को बार बार उसके मुखार बिंदु को बार बार चूम रहे, छाती से लगा रहे, गले से लगा रहे। मेरे बेटा, भूमि के मुखार बिंदु कहे प्रभु बार बार, भूमि के मुखार बिंदु कहे प्रभु बार बार। क्षमा करो बेटा मुझे देर भाई आने में, क्षमा करो बेटा मुझे देर भाई आने में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बात है, हमका समय पता ही नहीं लगा और आप लोगों ने जयकारा बहू नहीं लग रहा। आज 7वां दिन है, का कहिए बिटिया जाए गिरे हुआ, कैसे हसनापुर में लोग भगत आए। ये तो हुआ है, बात हुई गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अम्मा को 4 घंटा तुम्हारे चुराए जाए तो पूरा मोहल्ला जान जात है, लेकिन यहाँ तक आवाज ना आई। बोले दुर्गा मैया की। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम और तत्पश्चात कथा आप शिवानी बिटिया के द्वारा सुनेंगे। तेरी बनी जई है, हम सब की बनी जई है, हमारी भी बनेगी, आपकी बनेगी। कैसे कि तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है।